तो तब ये रीजन करेक्ट होता, बट अभी स्टेटमेंट वाइज तो करेक्ट है ये दोनों, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जब रीजन एक्सप्लेन नहीं करता तो आंसर क्या होता है, तब आंसर बी ऑप्शन होता है, यानी कि इसका आंसर बी ऑप्शन है। एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तो इसलिए आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एजर्शन वाली स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर अपीयर वेट फ्रॉम द आउटसाइड। एक ग्लास जो है कोल्ड वाटर अगर उसमें रखा है तो वो बाहर से क्या होता है, वो गीला हो जाता है, वेट हो जाता है। तो वेट हो जाता है, यस ट्रू है, ये वेट हो जाता है वो, ठीक है, बाहर उसमें ड्रॉप्स आ जाती है। उसके बाद रीजन बोल रहा है एवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर, तो ये एवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर तो नहीं, ये कंडेंसेशन से हो रहा है ना, वाटर स्वेट हो रहा है वो, तो ये यहाँ पे ये करेक्ट है बट ये इनकरेक्ट है। तो यानी कि जब एजर्शन ठीक हो और रीजन इनकरेक्ट हो तो आंसर क्या होता है, सी ऑप्शन। एजर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन रीजन का देख लेते हैं। एजर्शन कहता है स्टूडेंट क्लास 9 के, उन्होंने पॉटेड प्लांट को कवर किया एक ग्लास जार से। पॉटेड प्लांट थे, पॉट में रखे हुए थे, उन्होंने एक ग्लास जार से कवर कर दिया। वाटर वेपर उसके वॉल में आ गई ग्लास जार के। यस, जब वो प्लांट में क्या होता है, पानी ट्रांसमिशन के थ्रू लॉस होता है ना, तो वाटर वेपर आ जाएगा, ट्रू है ये। आगे देखते हैं इसको। रीजन बोलता है डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उसमें एपिडर्मिस के पास एक थिक वैक्सी कोटिंग क्यूटिन केमिकल सब्सटेंस है जिसमें वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है उसके आउटर सरफेस पे। तो ये भी करेक्ट है, डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस के पास एक वैक्सी कोटिंग होती है जिससे वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन को मतलब होने से बचता है, उसका वाटर लॉस होने से बचता है। तो ये भी करेक्ट बोल रहा है कि वाटर लॉस कैक्टस प्लांट का के पास वैक्सी कोटिंग है एपिडर्मिस पे, इसलिए इसमें वाटर लॉस बहुत कम होता है। तो रीजन भी ठीक है, एजर्शन भी ठीक है, बट एक्चुअल में ये रीजन एजर्शन को थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रहा है कि उसमें क्यों एवोपरेशन हुआ। तो ऐसा तो ये जस्ट करेक्ट स्टेटमेंट है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एजर्शन है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। एटम में क्या होता है, कोई भी एटम, जैसे क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन का एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। जब एटम होगा ना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। एटम की बात कर रही हूँ, आयन में उल्टा हो जाता है। आयन में जब क्लोरीन एटम की जगह आयन बन जाता है, देखो अभी क्लोरीन के पास एटम कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 287 है, बट जैसे ही इसका ये 7 कंप्लीट होगा, 2 मान लो ये इसका 7 है, तो इसकी वैलेंसी 1 है ना, यानी इसको एक एटम की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले लेगा तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होगा, क्लोरीन माइनस यानी कि एक एनायन बन गया। जब भी नेगेटिव चार्ज आए तो एक एनायन बन जाता है। एनायन का कॉन्फ़िगरेशन इसके कॉन्फ़िगरेशन से चेंज हो जाएगा। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बढ़ गया 288, तो यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, बट इसके प्रोटॉन तो जितने थे उतने ही रहेंगे। तो यानी कि जब भी कोई एनायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कम हो जाएंगे। बट अगर कैटायन बनता, लाइक Na है, Na का 11 नंबर होता है, बट जब Na प्लस होता है ना तो वो अपना 1 2 8 1 तो अपना एक जो है वो लॉस कर देता है। तो अगर वो लॉस कर देगा तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके अंदर प्रोटॉन 11 नंबर का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें सेम है एटम में। बट जब ये आयन बन गया, कैटायन बन गया तो कैटायन में प्रोटॉन तो 11 ही है इसके, बट इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाता है। जो प्लस चार्ज हो, जितना प्लस चार्ज हो इलेक्ट्रॉन उतना कम हो जाएगा, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जबकि इसमें नेगेटिव चार्ज था, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब भी आयन बनते हैं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से या तो बड़ा होगा या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से छोटा होगा। ये मैंने डिटेल में वीडियो कराई हुई है इसी से प्रीवियस वीडियोस, तो वहां पे आप देख लेना कि कैटायन में क्या होता है और एनायन में क्या होता है। कैटायन में प्रोटॉन, एनायन में प्रोटॉन कम हो जाता है और कैटायन में प्रोटॉन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कैटायन में प्रोटॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम।
और एनायन में प्रोटॉन कम होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो यस, ये असर्शन तो ठीक है, एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। फिर रीजन बताया गया, एक न्यूट्रल पार्टिकल में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। यस, न्यूट्रल में न्यूट्रॉन तो होता ही है, एक्सेप्ट है कि हाइड्रोजन में नहीं होता न्यूट्रॉन। तो ये एक स्टेटमेंट करेक्ट बोल सकते हो, दोनों स्टेटमेंट। बट ये स्टेटमेंट रीजन वाली जो है ये नहीं बता पा रही एटम न्यूट्रल क्यों है। ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेन मतलब स्टेटमेंट वाइज तो करेक्ट है बट रीजन वाइज करेक्ट नहीं है। तो रीजन अगर करेक्ट नहीं है तो आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन होगा कि एक्सर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन ट्रू नहीं है। तो इसके सेक्शन बी को हम थोड़ी देर में करते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। सेक्शन बी अभी हम हाफ एन आवर का ब्रेक लेंगे, उसके बाद सेक्शन बी पे आएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से कीजिए। इसमें जितने भी मैंने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन तो कराए एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिए, तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कीजिए। जो भी आपको चीज़ें एक्स्ट्रा बताई गई, बाकी प्लेलिस्ट की वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी। सेक्शन बी को हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं।